हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का मैथ का होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 सब लगा चुके हैं, इस पार्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न देख सकते हो क्या दिया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए या सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका जो आसान है वो वाला बता रहे हैं, किसी और दिन या किसी वीडियो में हम लोग दूसरा तरीका जरूर बताएंगे। ठीक है, पहले आसान वाला देखो। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी, मतलब cos ए और cos बी दिया है तो मतलब 90 अंश वाला कोण या समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लो। इसको दो त्रिभुज से बना सकते हो और एक त्रिभुज से भी बना सकते हो, तो हम लोग एक त्रिभुज से ही बनाते हैं। देखो, इसमें ए और बी न्यून कोण था, तो इसलिए हमें ये ए और ये बी, क्योंकि यही 90 अंश का कम से कोण है। ए और बी न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो, तो ये वाला और ये वाला 90 से कम है, इसलिए यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो। इसको हम लोग अलग अलग दो त्रिभुज से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कोण कितना है, 90 अंश। चलो भैया, इसमें बोला गया है कि सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। चलो इसको प्रूफ करेंगे। जो दिया है उसे नोट कर लो, हल में लिखोगे इसे। दिया है, क्या दिया गया है, cos ए बराबर cos बी, मतलब प्रश्न में दिया गया है cos ए बराबर cos बी, तो इसी का यूज कर लो। देखो, अगर ए से देखोगे तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचता है आधार। तो cos ए के लिए cos बराबर क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का, ये पता होगा। अभी इसमें बार बार ये बताने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। ये साइन होता है, ये cos, ये tan, बाकी बताया गया है। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो मतलब यहाँ cos ए है, तुम्हें आधार बटे कर्ण लिखना चाहिए। जैसे इसका नाम सी रख दो पहले। तो ए के लिए आधार ए सी होगा, ए के लिए आधार क्या होगा, ए सी। तो यहाँ लिख दो ए सी, और कर्ण होगा ए बी, ए बी हो जाएगा बराबर, जो यहाँ से दिया गया वही लिख रहे हैं। अब देखो, हमें इसे हटा देना चाहिए क्योंकि लंब आधार बदलता रहता है समय समय पे, समय समय मतलब। अब देखो बी से देखो, cos बी है, ये भी आधार बट्टे कर्ण होगा, लेकिन आपको देखना कहाँ से है, बी से। जब बी से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आधार अभी बी सी होगा बी के लिए, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा ए बी होगा। अब देखो, इस ए बी से ए बी काट सकते हो, तो यहाँ बचा ए सी बराबर कितना, बी सी। एक संबंध मिल गया कि ए सी, जो ये भुजा ए सी है, ये बी सी के बराबर होगा। अगर आपको एक प्रमेय की याद दिलाएं जो 9 में पढ़े होगे, प्रमेय क्या था, देखो यही प्रमेय यहाँ लगाना पड़ेगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। बराबर भुजाओं के या की सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सामने का कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो जो भुजा AC है, इसके सामने का कोण क्या है, B। तो यहाँ पे भुजा AC सिद्ध किए हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण B। और फिर से देखा जाए तो जो ये भुजा BC है, क्योंकि यही दोनों कोण भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण A बराबर होंगे। प्रमेय से प्रमेय लिख दिए हैं, इसको याद भी रखना। तो बस इतना ही करना था, इसमें प्रूफ हो जाएगा। बाकी जो दूसरा विधि उसमें दो त्रिभुज बनाओगे, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखो, चाहे जौन सी किताब हो या चाहे जो किताब हो, सब में यही नियम लगाओगे त्रिकोणमिति का। लगा के देखना कि आपको सरल लगता है कि नहीं।
चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो इस सवाल को हम लोग लगा चुके हैं पहले से ही, वही सवालें हैं बार बार आ रही हैं। पहले एक बार प्रश्न पढ़ लो, यदि tan a बराबर 5/12 तो sin a का मान ज्ञात कराना है। इसमें हम लोग तीनों चलो बता देते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और क्या होगा। तो जो दिया है उसे लिख लो पहले, यदि हल में लिखोगे यदि, लिख लेना यदि। चलो दिया गया है क्या, tan a बराबर 5/12। लाल बटे कक्का को याद करो, याद हो जाए तो ये सब लिखना बंद कर देना, ठीक है। हम ऐसे बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसिक सिक कॉट, लेकिन अभी जरूर टेन का है। तो लंब बटे आधार, टेन क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख लिया करो लंब बटे आधार। वैसे जब एक अभ्यास लगाओगे ना सब अपने आप याद हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक नहीं याद है तब तक लिखो लंब बटे आधार। त्रिभुज बनाओ, हर ये ऐसे सवाल में त्रिभुज बना ही लिया करो, कोई बोले या ना बोले। तो सीधा सीधा लाइन खींचना, इसमें टेढ़ा हो जा रहा है। ए से देखना है तो ए या तो यहाँ लिखोगे या तो बी, ए यहाँ। फिर से देखो ये न्यून कोड होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ या तो यहाँ लिख ही सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे ए यहाँ लिख देते हैं, अब इसका मन बाकी सब जो मन का जहाँ का है लिख दो, ये बी है। तो अब ए के सामने की भुजा देख लो, ये लंब होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा, जो बचता है आधार। जो हम लोग ये पे लंब आधार कर्ण लिखे हैं वो ए से देख के लिखे हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है साइन ए, क्या पूछा जा रहा है, साइन ए। तो साइन ए निकालो, देखो साइन ए तब निकालोगे, पहले भुजा तो पता कर लो यार। जैसे यहाँ से लंब मिला 5, लंब कितना मिला है 5, आधार कितना मिला है 12। तो कर्ण कोई बताएगा तभी तो साइन निकाल पाओगे, क्योंकि साइन में लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है वही तो ज्ञात ही करना है, नाम लिख सकते हो इसका AC। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर जो जोड़ दोगे तो 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। तो के बराबर यहाँ से मिला अंडर रूट के अंदर 169, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट लग जाता है। तो के बराबर मिला 169 का वर्गमूल होता है 13। तो के बराबर आपको कितना मिल गया 13। अब यहाँ से क्या पूछा गया था उसको ज्ञात कर लो। हमें पूछा गया था, देखो क्या पूछा गया था, साइन ए का मान बताना है। तो बता दो साइन ए का मान। तो यहाँ लिखोगे साइन ए लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब क्योंकि ए से देखना है तो ये लोग हम लोग ए से ही लिखे हैं, तो ए के सामने की भुजा लंब, मतलब अगर नाम लिख दें इसका BC। कर्ण कितना है 90 के सामने की भुजा, इसका नाम क्या है AC। तो BC है 5, अब कर्ण कितना है AC है 13। ये रहा आपका आंसर, ठीक। ये इसका पहला पार्ट था 9 का। दूसरा पार्ट के लिए देखो किताब सामने खोल के रखा करो, किताब लेके जाया करो, मैथ किताब स्कूल में भी ले जाया करो। यदि tan a बराबर 1/2 तो cos a बताना है। tan a बराबर 1/2, अगर 5/12 होता tan a तो वही त्रिभुज, ये क्या बोलते हैं, इसी त्रिभुज से उपयोग काम कर लेते हैं, लेकिन यह तो मान बदल गया है, फिर से निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, देखो यही लिखने वाले हैं, ठीक है। यदि tan a बराबर 1/2, तो दूसरा पार्ट में जो दिया गया है उसको नोट करो। दूसरे पार्ट में दिया गया है कि tan a बराबर 1/2। tan होता है लंब बटे आधार, वही त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे बगल में बना लो। क्योंकि ए बोला गया है तो ए न्यून कोड को ही मान सकते हो, या तो यहाँ सम कोड को नहीं मान सकते हो। यहाँ मानोगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ बार बार मानते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मान के लगा के देखना, उत्तर सेम आएगा। तो
कोण ए से बोला गया है तो ए से देखोगे ए के सामने की भुजा ये BC है, ये लंब हो जाएगा। 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, जो बचता है आधार। यहाँ से देखा जाए तो लंब का मान 1 है और आधार का मान 2 है। कर्ण कोई बता दे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। कौन बताएगा? हमें ही निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को लगा दोगे तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है, छोड़ दो, लिख दो ऐसे। लंब कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो। तो होगा यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा। क्योंकि हमें कर्ण ही ज्ञात करना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 5। तो रूट के अंदर कितना मिला? 5। अब क्या पूछा गया था देखा जाए एक बार। tan a बराबर 1/2 तो cos a का मान बताना था। cos a का मान बताना था तो cos a का मान निकाल लो। cos a का मान निकालोगे। cos a होता क्या है? लाल बट्टे कक्का से देख लेना, अब याद हो गया होगा, नहीं बताएंगे। आधार बट्टे कर्ण होगा। ए से देखोगे तो ये हम लोग ए से ही लिखे हैं त्रिभुज में, तो आधार कितना है? AB, नाम भी लिख दो। और कर्ण कितना है? AC। अब सबका मान रख दो। AB का मान 2 है और AC का मान रूट के अंदर 5 है। ये हो गया आंसर आपका। ये दूसरा पार्ट हो गया। चलो तीसरा पार्ट लगाते हैं। बार बार वही काम करना पड़ेगा, ये होमवर्क ले दिया जाएगा। चलो होमवर्क मत लगाओ, मैथ में अभ्यास करो, सब आएगा ना। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। दिया है यदि tan a बराबर 1 तो sec a का मान ज्ञात करो। चलो इसको भी लगाते हैं। तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में जो दिया है उसे लिख लो पहले। दिया गया है tan a बराबर 1, क्योंकि देखो जो साइन कॉस tan होता है उसमें अनुपात में या तो कोई ऊपर रहेगा या तो कोई नीचे रहेगा। इसमें तो एक ही है, तो अपने मन से एक तो लगा सकते हो। हाँ, अब ये हो गया लंब बटे आधार। त्रिभुज बना लो। इंपॉर्टेंट सा, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो दिक्कत करे। ए है तो ए यहां मान लो, B C। तो अब ए से देखोगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अब तो इतना आ गया होगा ना, देखना। तो चलो भैया, अब ए तो ये लंब भी एक है, आधार भी एक है, लिख दो इसे। कर्ण ज्ञात कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ रूट 1 नहीं होगा, जो भी है देख देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं पता है, इसको वैसे लिख दो। चलो अब की बार नाम ही लिख देते हैं। इसका नाम है कर्ण का AC, तो यहाँ लिख दो AC का स्क्वायर। लंब कितना है? 1 है, स्क्वायर लगा दो। आधार कितना है? 1 है, स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ से मिला AC स्क्वायर बराबर 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख दिए। हमें AC चाहिए तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ोगे 2 आएगा। AC का मान निकल आएगा यहाँ से रूट के अंदर 2। AC मतलब कर्ण, मतलब रूट के अंदर कितना मिला? 2। अब हमें ज्ञात क्या करना था उस पे चलते हैं। ज्ञात करना है sec a। क्या ज्ञात करना है? sec a। ये सब कैसे पता चलेगा? जब सवाल देखोगे, प्रश्न देखोगे, किताब पढ़ोगे। ये रूट 2 था। हमें निकालना है sec a। sec a क्या होता है? cos का उल्टा होता है। देखो बार बार मत याद करो, साइन cos याद कर लो, साइन cos tan, बाकी याद करो साइन को उल्टा cosec, cos के उल्टा sec, और क्या बोलते हैं tan को उल्टा cot। तो अगर cos का पता होगा तो उल्टा कर लो, sec मिल जाएगा। जैसे cos a बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो sec क्या होगा? कर्ण बटे आधार। लाल बट्टे कक्का से भी देख लो। ये साइन, ये cos, ये tan, ये cosec, ये sec, ये cot। sec उल्टा पढ़ो, कर्ण से आधार चलोगे, नीचे से ऊपर कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार। तो यहां से देखा जाए तो जो कर्ण है
इस चित्र में रूट 2 है, रूट 2 लिख दो। आधार कितना है, 1 है, तो कुल मिला के रूट 2 आ जाएगा आपका। 1 में किसी संख्या से भाग देते हो, सॉरी किसी संख्या में 1 से भाग देते हो तो वही संख्या आ जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो, या कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं। ठीक, बाय बाय।